नमस्कार, आप देख रहे हैं चिरंतन आयुर्वेद मंथन। बादाम एक पौष्टिक आहार माना जाता है। कुछ दशक पहले आम आदमी बादाम को केवल उसके नाम और चित्र से ही जानता था, क्योंकि उसकी उपलब्धता और कीमत बहुत अधिक थी। ये ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे आम आदमी खरीद सके। लेकिन आज आम आदमी की आर्थिक स्थिति में निश्चित रूप से सुधार हुआ है और इसके कारण आम आदमी भी बाजार से बादाम नामक इस खाद्य पदार्थों को खरीद सकता है। यह बादाम जो पहले उपलब्ध नहीं था, अब सभी के लिए उपलब्ध है। इसलिए ऐसा लगता है कि इस वैज्ञानिक रूप से देखने की आवश्यकता है। बादाम के गुणों को वर्णन किया गया है, जो हमेशा पढ़ने और अध्ययन करने के लिए उपलब्ध है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि बादाम शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। वे शरीर के सभी अंगों को मदद करते हैं। वे बुद्धि के मददगार है और आँखों के लिए उपयोगी होते हैं। बादाम के ऐसे गुणों का वर्णन किया गया है। इसलिए अगर माता पिता अपने परिवार में सभी के लिए या बच्चों के लिए ये बादाम पाने की इच्छा रखते हैं तो आश्चर्यचकित होने की कोई कारण नहीं है। आयुर्वेद भारतीय दर्शन पर आधारित है, इसलिए इसमें किसी भी भोजन के सेवन के संबंध में बहुत ही मौलिक विचारों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है और इस बारे में सोचते समय यह सीमित नहीं होता कि वह पदार्थ कितने गुणों से युक्त है या उसमें कौन से तत्व है, बल्कि उसके पीछे कुछ बातें भी देखी जाती है कि वो शरीर के लिए किस तरह उपयोगी हो सकता है। किसी चीज़ में किस तरह के तत्व है और शरीर के लिए क्या जरूरी है, इस बारे में विचार प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इस विचार को प्रस्तुत करते समय भले ही यह व्यावहारिक दृष्टिकोण से सही लगे या यह निश्चित हो कि यह सही है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। क्या ये पूरा सच है? सच तो यह है कि इस तरह से नहीं सोचा जाता। उदाहरण के लिए, चूँकि बादाम बहुत अच्छे होते हैं, तो क्या उन्हें भोजन के बजाय अधिक मात्रा में खाना ठीक है? अगर हम यह सरल और आसान सवाल पूछते हैं तो हमारे मन में यह बात होती है कि यह काम नहीं करेगा। अगर हम किसी भी समय केवल बादाम खाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं, तो अगर हमें आज बादाम मिल जाए तो ऐसा करने में क्या दिक्कत है? फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते? बादाम पौष्टिक होते हैं, उनमें कई अच्छी चीज़ें होती है, इसलिए शरीर को उनसे लाभ मिलना चाहिए, भले ही हम उन्हें अधिक मात्रा में लें या भोजन के बजाय लें। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सही है कि हमने उनकी मात्रा कम कर दी है, लेकिन हम इसके पीछे विज्ञान पर विचार नहीं करते। इसलिए इस पर विचार करना आज के समय की आवश्यकता है। यह निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे कितना पचा सकते हैं। इसलिए पचाने की शक्ति रखने के लिए शरीर में इसे रखने वाली अग्नि को सक्षम होना चाहिए और साथ ही इस शरीर के तत्वों में परिवर्तन करने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। इसका एक उदाहरण है, अगर हम मानते हैं कि पहलवान पौष्टिक भोजन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वे बहुत मेहनत भी करते हैं और ऐसा करते समय पाचन शक्ति पूरे साल अच्छी रहती है। वह समय जब यह अच्छा होता है सर्दियों में। उस सर्दियों में पहलवान इन थोड़े से बादामों का सेवन करते हैं। कई लोग उनकी तरह मेहनत नहीं करते और सर्दियों छोड़कर भी चूँकि इसमें केवल पौष्टिक पदार्थ होते हैं, इसलिए पूरे साल इसका सेवन करना एक बात बहुत गलत है और इसके दुष्प्रभाव होने का सबसे अधिक संभावना बढ़ जाती है। आयुर्वेद के अनुसार बादाम को पचाने में बहुत कठिन माना जाता है और इसलिए अगर हम इनका सेवन तब करते हैं जब हमारी अग्नि अच्छी होती है,
तो उनके पचने की अच्छी संभावना होती है। सर्दियों जैसे दिनों में इनका सेवन करना लाभदायक हो सकता है जब पाचन की संभावना बेहतर होती है और अग्नि अच्छी होती है। इसके अलावा यह भी तय है कि जब हम व्यायाम कर सकते हैं उस समय इनका सेवन अधिक उपयोगी होता है। और इसलिए अगर खाद्य पदार्थ भारी या सख्त है तो उनकी मात्रा कम होनी चाहिए। अगर इसका सेवन सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें ये अच्छे तत्व है और ये पचता नहीं है, तो यह भी तय है कि उसके अच्छे परिणाम मिलने के बजाय उसके दुष्प्रभाव स्पष्ट होंगे। कुछ मात्रा में यानी थोड़ी मात्रा में सर्दियों में भी बादाम खाए जाए तो वो कभी नहीं भी खाए जाते। इस चर्चा का कारण यह है कि आज ऐसी स्थिति है कि हमारा बच्चा बुद्धिमत्ता प्राप्त करे, उसका शरीर पोषित हो, उसे थकान न हो। बच्चा 10वीं या 11वीं कक्षा में है, चूँकि वो 12वीं कक्षा में है। बादाम पौष्टिक होते हैं, इसलिए ज़्यादातर घरों में उसे हर दिन कम से कम 8 से 10 बादाम दिए जाते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि इस विद्यार्थी जीवन में इसे ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ता और ये बादाम दिए जाते हैं, 12 महीने दिए जाते हैं। और अनुभव यह है कि 1.5 से 2 महीने के बाद कई बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार हो जाता है तो वे दवाई लेते हैं, 2-3 दिन उसमें गुजर जाते हैं या कभी कभी उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और फिर ठीक होने के बाद फिर से उसके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए ऐसी योजना बनाई जाती है और यह दुष्चक्र बार बार चलता रहता है। कारण यह है कि बादाम में चाहे जितने भी पोषक तत्व हो, हम यह नहीं सोचते कि वो हमारे द्वारा पचते हैं या नहीं, या कितनी मात्रा में हमें उनके बारे में लेना है। केवल उनके गुणों के बारे में हमें यह जान लेना चाहिए कि उनकी पाचन शक्ति भिन्न होती है। चूँकि उन्हें पचाना कठिन होता है, इसलिए उनसे कफ के विकार उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए पहले सर्दी होती है, फिर खांसी होती है, फिर सांस फूलती है या बुखार आता है। और फिर हमें ये समझना चाहिए कि उपचार के रूप में सभी चीज़ों को बंद करके बाद फिर वो बेहतर महसूस करना शुरू कर देता है। संक्षेप में यह आवश्यक है कि हमें जो खाद्य पदार्थ खाते हैं उनकी मात्रा इस बात पर विचार करके निर्धारित करें कि वे भारी है या पचने में धीमे हैं। पाचन की दृष्टि से उनका सेवन उस समय करना अधिक लाभकारी हो सकता है जब पाचन की अच्छी स्थिति बन सकती है। इसके अलावा यह भी उपयोगी हो सकता है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई श्रम या व्यायाम की आवश्यकता है या नहीं, और फिर आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करें। अन्यथा इसके समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना है, या यदि यह अपचन का कारण बनता है तो यह और भी अधिक समस्याएं पैदा कर सकती है। धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।